जीवन में हर किसी की एक इच्छा होती है कि हम अपने सपनों का प्लाट ले लेवें या फिर फ्लैट ले लेवें या फिर खुद का मकान ले लेवें। तो साहब जन्म कुंडली में इसी योग को आखिर किस प्रकार से देखा जाता है, उसी विषय को आज हम आपके बीच में इसी विषय को समझाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यदि यह इच्छा आपकी है और आप जानना चाहते हैं कि वह प्लाट लेने का, फ्लैट लेने का, मकान लेने का योग हमारे जीवन में कब बन रहा है, आखिर कब हम इस चीज़ को लेंगे, कितने मकानों को लेने का योग बन रहा है, इन सब विषयों पर आज गहरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली में देखिए भूमिपति को, क्योंकि मकान और भूमि भवन के वह कारक हैं, वह है मंगल देवता को देखिए। एक देखिए शुक्र को, शुक्र जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। एक देखिए सुखेश को, यानी कि जो चौथे भाव का जो स्वामी है उसको। और यह देखिए कि चौथे भाव की स्थिति, यानी कि वहाँ कितने ग्रह बैठे हैं, कैसे ग्रह बैठे हुए हैं और कौन सा अंक लिखा है, उस अंक के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति जन्म कुंडली में क्या है, यह सारा विवरण आप जन्म कुंडली में पहले निकालिए। उसके बाद में आप यह देखिए, मान लीजिए मंगल देवता जन्म कुंडली में अच्छे योग बना करके बलाबल के साथ में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में कारकत्वता रख रहे हैं। पॉइंट को नोट कीजिएगा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए भूमिपति आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योगों के साथ में बैठे हुए हैं, कारकत्व है, उसके बाद में बल अच्छा है। थर्ड पॉइंट उनका यह बनता है कि वह जन्म कुंडली के कारक होकर के या तो लग्न में बैठे हुए हैं, या अपने जो केंद्र भाव है केंद्र भाव में बैठे हैं, या फिर त्रिकोण भाव जो हैं उसमें बैठे हैं। यानी कि अच्छी स्थितियां हैं ये मंगल देवता के लिए। और अपना कारकत्व ग्रह जो त्रिक भाव जिसे कहते हैं, तीसरा भाव, वहाँ पर यदि मंगल देवता अच्छे बलाबल के साथ में बैठे हैं तो यह मान लीजिए कि निश्चित 110% आप अपने स्वयं का मकान अपने जीवन में लेंगे। अब बात करें वही शुक्र महाराज की। शुक्र को क्यों देखें साहब, वैभव और धन के कारक जो हैं वह शुक्र माने जाते हैं, वैभव के कारक शुक्र माने जाते हैं। और मकान और भूमि भवन वाहन लेना ये सब शुक्र से संबंधित हैं। इसलिए हम जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी देखें। मान लीजिए शुक्र हमारी जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी होकर के जाकर के बैठे हुए हैं, केंद्र स्थानों में, त्रिक भावों में बैठे हुए हैं, दसम में बैठे हुए हैं, नवम में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छे बलाबल के साथ में बैठे हुए हैं, या फिर पंचम के स्वामी होकर के जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, पंचम के स्वामी हो, नवम के स्वामी होकर के जाके सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति 100 और बल भी अच्छा होना चाहिए। डिग्री मान लीजिए, डिग्री उनकी अस्त ना हो, डिग्री अच्छी व्यवस्था में होनी चाहिए। तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में 110% आपके जीवन में स्वयं का मकान लेने का योग है। अब बात करते हैं शुकेश की। तो जन्म कुंडली में शुक भाव के स्वामी, मान लीजिए शुक भाव में बृहस्पति देवता है और शुक भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, और वही शुक भाव के स्वामी जा करके मंगल के साथ युति बना करके बैठ जावें, और वह भी कहाँ पर, भाग्य स्थान में, लाभ भाव में। इसके बाद में चलिए तो दसम भाव में, तो यह भी जन्म कुंडली में एक अच्छा योग निर्मित करता है भूमि भवन वाहन लेने का। उसके बाद में वही लाभ भाव, वही सुख भाव के जो स्वामी हैं वह अच्छे बलाबल के साथ में कारकत्व होकर के जन्म कुंडली में, कारकत्व हो ना भी हो तो भी अच्छे बलाबल के साथ में, अच्छी डिग्री के साथ में जन्म कुंडली के लग्न में, द्वितीय भाव में, उसके बाद में चलिए तो सप्तम भाव में, उसके बाद में चलिए तो लाभ भाव में, नवम भाव में और सप्तम भाव में, शुक भाव में स्वपति होकर के, स्वग्रही होकर के बैठे हों तो भी जन्म कुंडली में मकान लेने के अच्छे योग बनते हैं। अब मान लीजिए कितने योग हमारी जन्म कुंडली में मकान लेने के हैं, तो वह डिपेंड करेगा आपके सुकेश की स्थिति पे, यानी कि सुख भाव में कितने ग्रहों का योग बन रहा है। वह सुकेश की स्थिति निर्मित बताएगी कि आपकी जन्म कुंडली में कितने मकान लेने के योग है, यानी कि आपके भाग्य में कितने मकान लेने के योग हैं। अब उदाहरण के लिए आप समझिएगा, इसको हम अभी आपको एक कागज़ पे भी समझाएंगे ताकि आपको स्पष्टीकरण होगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं। मान लीजिए सुख भाव के जो स्वामी हैं, वह सुख भाव के स्वामी यदि केंद्र के ही किसी भाव में अच्छे ग्रहों के, शुभ ग्रहों के साथ में या मित्र ग्रहों के साथ में युति बना करके अच्छे बलाबल के साथ में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के अत्यधिक चांस हो जाते हैं कि वह मकान एक या दो से अधिक मकान अपने जीवन में बनाएगा, एक से अधिक मकान अपने जीवन में बनाएगा। यह
मकान देखने का योग हो गया। अब साहब बात तो ये आ जाती है कि आखिर वह मकान तो है हमारे भाग्य में, मान लीजिए मकान तो हमारे भाग्य में होगा ही, आगे जाकर हम बना ही लेंगे, लेकिन वो मकान कब है हमारे जीवन में, यह भी देखने योग्य है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है अपने सुकेश की दशा, शुकेश की दशा और शुकेश के मित्र ग्रहों की दशा। उसके बाद में भूमि के देवता की दशा, यानी कि सुख भाव के स्वामी बृहस्पति को हम मान रहे हैं, तो शुकेश की दशा बृहस्पति की दशा कब आ रही है आपकी जन्म कुंडली में। उसके बाद में आप ये देखिए कि भैया भूमि के कारक देवता मंगल देवता की अंतर्दशा कब आ रही है, और उसी में शुक्र देवता, यानी कि शुक्र चौथे से संबंध अगर बना रहे हो जन्म कुंडली में, या फिर शुक्र की केवल ओनली दशा भी अगर होगी, तो भी आप विचार कर लीजिए कि हाँ हमारी, और वो जब अवधि स्थिति बनेगी, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, यह जब स्थिति तीनों ग्रहों की इस प्रकार से निर्मित होगी, तभी आपकी जन्म कुंडली में मकान लेने का, स्वयं का मकान लेने का योग। तो यह थे मकान आपके जीवन में कब लेने के योग बन रहे हैं, वह हमने आपको बोली के माध्यम से समझाया। प्रयास करेंगे कि आपको इसी चीज़ को हम कल के दिन एक वीडियो डालेंगे और उसमें आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि आखिर वह मकान लेने के योग आपके भाग्य में कब निर्मित हो रहे हैं, कब बन रहे हैं, तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा। अभी आप ऊपरी ज्ञान इस वीडियो से जरूर लीजिएगा, यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य शब्दों में हमने इसको समझाने का बहुत प्रयास किया है, और आपको हम पहले ही कह दें, हम गुरु बनकर समझाने नहीं आए, हम तो यहाँ पर आपके मित्र बनकर आपको समझाने आए हैं, आपके मित्र बनकर आपके साथ में इस ज्योतिष रूपी महाज्ञान को साझा करने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ आपको वो पॉइंट नोटिस करना है, और उन पॉइंट को नोटिस कर कर कमेंट सेक्शन में यदि कुछ भी व्यवस्था ऐसी लगे कि नहीं इसमें ये पॉइंट और ऐड होता तो बहुत अच्छा होता, तो उन पॉइंटों को हमें बताने से ना चूकिए। और आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे भाग्य में कब मकान लेने का योग है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप हमें शेयर कर दीजिएगा। निश्चित हमारे पास समय की अवधि रहेगी, हम आपको पूर्ण प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके भाग्य में कब है वह मकान लेने का योग। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, पुनः मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है साथ, जय श्री राम।